हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 19 फरवरी हिंदी की परीक्षा के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप 30 में से 30 लाना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 2024 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव में से वायरल एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, जो झारखंड बोर्ड ने पिछले कई वर्षों के दौरान पूछ चुके हैं। यानी कि इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर में किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। प्यारे बच्चों, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आप 30 में से 30 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी चीजें बताई जाएगी जो आपके परीक्षा के संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो हो सकता है आपने पहले भी कर रखे होंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो चीजें बताई जाएगी, क्वेश्चन करने का तरीका बताया जाएगा, ग्रामर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप पहचानेंगे कि सकर्मक कौन है अकर्मक कौन है, उन सभी चीजों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो भी चीजें इस YouTube चैनल जैक रैंकर से प्रोवाइड किया जाता है वो ऑथेंटिक और जेन्युइन चीजें होती है, जो परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। और इससे पहले प्यारे बच्चों वीडियो शुरू करें, आपको एक जानकारी दे दें, अगर आपने सब्जेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्जेक्टिव की वीडियो को जरूर देख लें। हमने टोटल 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में 35 नंबर पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव से, और वो 35 के 35 यहीं से आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया जाएगा वो 2022 की परीक्षा का प्रीवियस ईयर कराया जाएगा और 2023 की परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, जो झारखंड बोर्ड ने पिछले 2 वर्षों के दौरान पूछा है। टोटल यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, उनका सही से आंसर देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी को सॉल्व करना है ताकि अच्छे से अच्छा अंक हमारा आ सके। प्यारे बच्चों, हम बता दें कि पिछले वर्ष के दौरान भी हमने तैयारी कराई थी हिंदी की, और उसमें आपको बता दें कि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने 40 में से 40 नंबर लाया है, और बहुत ही आसान है हिंदी, बहुत ही आसान आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सबसे आसान अगर बात करें तो आपका हिंदी और मैथ का ही एग्जाम जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे बिल्कुल आसान पूछे जाएंगे, आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे बच्चों, पहला जो प्रश्न है वो आपका गद्यांश से संबंधित है। एक गद्यांश आपको भी दिया जाएगा और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी आप गद्यांश को पढ़िएगा ना तो अपना माइंड बिल्कुल सेट करके रखिएगा और हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, आराम से पढ़ते जाइएगा। अगर आपको ऐसा तकलीफ होता है गद्यांश याद नहीं रहता तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, तो उसके बाद आप पैसेज में जाइएगा कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, तो सबसे बड़ी जिंदगी होती है ऑप्शन नंबर 2 पहला प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला प्रश्न किया। अब दूसरा प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है, तो जनमत की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति। फिर हम लोग ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे प्यारे बच्चों, और जनमत की उपेक्षा करने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। जो यहाँ पे आपको मिल गया असली ताकत होता है, बस यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, पैसेज आपका बहुत छोटा है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और फिर उसको आंसर खोजिएगा। जहां वर्ड मिल जाए ना वहां पे आपको आंसर उनका मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है, तो किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। ठीक है, साधारण जीव का काम है, ये साधारण जीव का काम है, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आप देखिएगा तो किस मनुष्य की, साहसी मनुष्य की। देखिए, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि यह किसी की बात की चिंता नहीं करता है, तो किस मनुष्य की, तो साहसी मनुष्य का। यहाँ से आपको मिल गया, तो इस प्रश्न का आंसर आप लगा दीजिएगा साहसी मनुष्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनमत शब्द में कौन सा समास है, तो पहले जनमत यानी कि जनता के लिए जो मत होता है, जन के लिए जो मत होता है उसको हम लोग जनमत कहते हैं, और इस तरह के को हम इसे तत्पुरुष कहेंगे। यही भाव हम लोग उसको कहेंगे प्यारे बच्चों जिसमें यथा लगा हो, जिसमें अथा लगा हो, प्रति लगा हो, ये सब शब्द जिसमें लगा हो उसे हम लोग यही भाव कहेंगे। द्वंद्व समास और द्विगु समास हम लोग उसको कहेंगे प्यारे बच्चों जिसमें हमें नंबर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4, जैसे कि एक द्वि त्रि, ये सब हम लोग, जैसे कि त्रिनेत्र, ये सब जो हमारा हो गया वो हो जाता है आपका द्विगु में, जैसे कि दशानंद। और प्यारे बच्चों जो भगवान का नाम होता है ना, भगवान का नाम जो है प्यारे बच्चों वो आपका बहुब्री होता है। भगवान का जो नाम होता है वो आपका बहुब्री होता है। प्राय जितने भी भगवान के नाम है वो बहुब्री है। ठीक है, द्वंद्व समास में हम लोग इस तरह से देखते हैं प्यारे बच्चों, दाल भात, ठीक है, जिसमें बीच में ये हाइफन लगा हो, दाल भात, भाई बहन, ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह
कैसा जीव का काम है? अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया होगा कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। किस जीव का? तो साधारण जीव का। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साधारण जीव, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से प्रश्न को आप बिल्कुल पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर पैसेज में जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरह से 5 प्रश्नों को देखा। छठा नंबर, एक गद्यांश के बाद पद्यांश दिया। प्यारे बच्चों, पद्यांश थोड़ा सा गद्यांश से हार्ड होता है, लेकिन कभी कभी जैकबोर्ड हार्ड पूछते हैं, लेकिन नॉर्मली इजी ही पूछती है। जैसे कि यहाँ पे है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्रंदन है, वरना जीवन भर क्रंदन है, किसकी जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वथा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता, खिलता फूल मलान हो जाता हंसता रोता चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे कितने रह गिर जाते हैं, हंसता शशि भी छिप जाता है। क्या बोला है कि हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर जाते हैं, उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें मिट्टी में मिल जाती हैं, वे छिन जाते हैं सभी सहारे, दूर तलक धरती की गाथा मौन मुखर कहता कनकन है। तो इस तरह से दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है? तो आपने शुरुआत में ही पढ़ा कि हंस लो दो क्षण खुशी वरना जीवन भर क्रंदन है। तो यहाँ से आप आंसर को कर सकते हैं। लगभग प्यारे बच्चों पैसे से आपको आंसर मिल जाएगा। पद्यांश में जो पूछा जाता है, एक दो बार कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो पद्यांश में मिलता तो है, लेकिन उसका भावार्थ हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। दूसरा है दूर तलक किसकी गाथा है? तो देखिए जब इसको आप पढ़िएगा तो यहाँ पे दूर तलक धरती की गाथा, देखिए इस जगह लिखा है दूर तलक धरती की गाथा मौन मुखर कहता कनकन है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों नील गगन, एक शब्द है नील गगन यानी कि नीला है गगन, तो ये शब्द कैसा है? तो प्यारे बच्चों नील गगन के बारे में पूछा गया है। ये किस तरह का है? नीलंबर के बारे में बताया जाए। नीलंबर यानी कि होता है नीला अंबर। गगन में क्या होता है प्यारे बच्चों? आकाश होता है, और अंबर में भी आकाश होता है। तो नीला है अंबर यानी कि नीलंबर, ठीक है। खिलता फूल क्या जोड़ता है? यहाँ पे पूछा है खिलता फूल क्या जोड़ता है। तो यहाँ पे आप जब खिलता फूल को देखेंगे कहीं तो जरूर दिया होगा, ठीक है। खिलता फूल जब आप देखेंगे तो इसमें आप पढ़िएगा तो आपको वो मिलेगा। हालांकि अगर हम पढ़ने जाए तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, 2 बार 3 बार। देखिए खिलता फूल मलान हो जाता, मलान हो जाता, ऑप्शन हो जाएगा इसका मलान, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में ढूंढना है जाके 9 नंबर का हो जाएगा 1 नंबर मलान, ठीक है। जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? तो जब यहाँ पे आप देखिएगा जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है, जब इसको देखिएगा तो कहीं ना कहीं जरूर इसका आंसर दिया होगा। देखिए जब सावन घिर जाते हैं, हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घिर जाते हैं, यानी कि शशि जो है छिप जाता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा शशि। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें और जाके आंसर ढूंढने, मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों व्याकरण से, जिसको हमने आपको बताया। देखिए व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत आसान पूछे जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। और हमसे आप पढ़ रहे तो भाई तकलीफ किस बात की? क्योंकि हम आपको जो पढ़ाते हैं वो सीधा ठोकते हैं, दिमाग में ठोकते हैं और परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य अकर्मक क्रिया है? देखिए अकर्मक में प्यारे बच्चों 2 चीज याद रखिएगा, एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक। अकर्मक में क्या? देखिए 2 चीज पूछना है, क्या और कैसे। क्या और कहां का जवाब अगर मिल जाए, क्या और कहां का जवाब मिल जाए तो हम लोग जनरली उसको बोलते हैं सकर्मक, ठीक है। जैसे क्या का जवाब मिल जाए, जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या खेल रहा है? हो सकता है क्या खेल रहा होगा, बच्चा कुछ तो खेल रहा होगा प्यारे बच्चों, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बताया। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, जवाब मिलेगा। माँ भोजन बना रही है, माँ क्या बना रही है? भोजन बना रही है, क्या का जवाब मिल रहा है? पिताजी रेडियो सुन रहे, पिताजी क्या सुन रहे? रेडियो सुन रहे। तो इन सब तीनों वाक्यों से हमें क्या का जवाब मिल गया, और जिसमें क्या का जवाब मिल जाए वो सकर्मक कहलाएगा। जिसमें क्या का जवाब मिल जाए वो सकर्मक कहलाएगा, जिसमें क्या का जवाब नहीं मिले वो अकर्मक कहलाए। बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या खेल रहा है? कुछ भी खेल सकता होगा, तो यह जवाब हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं दिया गया है कर्म, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला है निम्न में से सकर्मक वाक्य का उदाहरण है, तो इसमें क्या का जवाब मिलना चाहिए? मैं खेल रहा हूं, मैं क्या खेल रहा हूं? पता नहीं भाई। वह पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है? पता नहीं। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है? वह रोटी खा रहा है, वह क्या खा रहा है? रोटी, रोटी खा रहा है। तो इसमें हमें जवाब मिल रहा है क्या का? क्या का जवाब मिले तो सकर्मक, क्या का जवाब नहीं मिले तो अकर्मक। तो इस प्रश्न का आंसर 12 नंबर का 3 नंबर हो जाएगा। आइए 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 13वां नंबर है गुरु का अर्थ शिक्षक होता है, तो दूसरा क्या? गुरु का एक अर्थ जो है शिक्षक होता है,
देखिए गुरु का जो पहला अर्थ है शिक्षक, और शिक्षक को ही हम अध्यापक बोलते हैं, आचार्य भी हम शिक्षक को बोलते हैं, ठीक है, तो ये दोनों नहीं होगा। तो दूसरा अर्थ होता है गुरु का क्या प्यारे बच्चों, भारी होता है। अगर पूछा जाता है गुरु का एक अर्थ शिक्षक होता है तो समान अर्थ क्या होगा, समान अगर पूछा जाता है तो शिक्षक का अध्यापक भी हो जाता है, आचार्य भी हो जाता है। लेकिन बोला जा रहा है कि गुरु का एक अर्थ तो जैसे शिक्षक होता है तो दूसरा क्या होता है, भारी। जैसे कि धतूरा का एक अर्थ क्या होता है, कनक होता है, एक अर्थ होता है सोना। उसी तरह से गुरु का एक अर्थ क्या होता है, शिक्षक, तो दूसरा क्या होता है, भारी होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि श्वेत का अनेकार्थी नहीं पूछा गया है। तो देखिए सफेद तो श्वेत का अनेकार्थी शब्द है, उजाला भी है, सफेदी भी है, तो श्याम जो है श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्याम, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा, आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया जाता है कि क्वेश्चन को पढ़िए, कहां नहीं पूछा जाए कहां हाँ पूछा जाए उनको देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, आजीवन कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास में, तो हमने आपको बताया कि अथा जहां रहे प्यारे बच्चों, यथा जहां रहे, प्रति जहां रहे, जहां और है आगे जैसे अधपेट, फिर जहां भरपेट रहे, ठीक है, वो सब हम लोग क्या बोलेंगे, वो सबको हम लोग अव्ययी भाव बोलेंगे। तो 15 नंबर का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों 16वां नंबर का कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्यारे बच्चों 3 भेद होते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 भेद, ठीक है। अगला है मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो देखिए यहाँ पे की लगा, और जिस भी वाक्य में की लगा हो, जैसे मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी इच्छा है कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं कुछ भी हो सकता है, मैं सोचता हूं कि मैं आज ये काम कर लूं, तो यहाँ पे की जिसमें लगा हो प्राय वो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। जिसमें और लगा प्यारे बच्चों, जिसमें और लगा हो वो संयुक्त वाक्य होता है, और जो बिल्कुल सरल है वो हम लोग सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे कि सरल वाक्य में क्या होता है, मैं जा रहा हूं, तो बिल्कुल सरल है। और अगर मैं ऐसा बोलूं यही शब्द को कि मैं जा रहा हूं को हम लोग ऐसा बोले, मैं मतलब कि बोल रहा हूं कि आज मैं कहीं जा रहा हूं, तो इस तरह से अगर बोलूं तो ये ही शब्द को हम लोग थोड़ा की लगा के मिश्र में बदल देते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो ये कौन सा वाक्य है, ये पूछा गया है। तो 18वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों पिताजी अखबार पढ़ते हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ये कर्तरी हो जाता है। पिताजी से जिसमें लगा हो प्यारे बच्चों वो प्राय भाववाच्य होता है। पिताजी से अखबार पढ़ा गया तो वो हो जाता है भागवाच्य, और ये जो द्वारा है, द्वारा जिसमें लगा हो वो कर्मवाच्य होता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला है विद्यालय घर के सही अव्यय पद को, निकट है, दूर है, दूरी है, सटा है, तो विद्यालय घर के क्या है, निकट है। अगला है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, जिस तरह वाक्य के 3 प्रकार होते हैं उसी तरह वाच्य के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे पाठ्यपुस्तक से सवाल। पाठ्यपुस्तक का जो भी सवाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बस आसान ही पूछा जाएगा, आपको नहीं लेना है टेंशन। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है, आखिर इस पद्यांश को लिखा किसने। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि फसल की कहानी ये फसल कविता से लिया गया है, और फसल को किसने लिखा है, नागार्जुन ने। किसने लिखा है प्यारे बच्चों, नागार्जुन ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका। आपको इसको याद रखने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक भी बताए होंगे, कभी आपको शायद पता होगा या फिर नहीं है, उस वीडियो अवेलेबल नहीं है, हमने पहले बताया था। तो देखिए नागार्जुन को हम लोग प्यारे बच्चों कैसे याद करेंगे, जैसे कि हमारा फसल, फसल में प्यारे बच्चों नाग निकल गया, फसल में क्या निकल गया, नाग, और जिसे अर्जुन ने क्या कर दिया, मार दिया, तो नागार्जुन फसल कविता को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। उस तरह से जैसे सूरदास, तो सूरदास में है क्या है प्यारे बच्चों, पद है, सूरदास का तो पद है, वो हर किसी को आता ही आता है, तो इस तरह से आप इन दोनों को याद रख लीजिएगा। अगला है प्यारे बच्चों फसल किसका जादू है, तो अगर आप याद नहीं है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप ऊपर जाइएगा, फसल किसका जादू है, तो यहाँ पे देखिए फसल क्या है, तो जादू किसका बोला, नदियों के पानी का जादू है, तो यहां से आप लगा सकते हैं नदियों के पानी का जादू है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 22वें नंबर प्रश्न का। 23वां नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों फसल किसका गुणधर्म है, तो यहां पे फिर जाइएगा फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, यानी कि मिट्टी का गुणधर्म है, तो यहां पे आप लगा दीजिएगा मिश्रित मिट्टी का, भूरी काली अन्य तरह की मिट्टी है तो मिश्रित मिट्टी का। फसल किसका रूपांतरण है, आप ऊपर जाके पढ़ सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो फसल जो है प्यारे बच्चों वो सूरज की किरणों का रूपांतर है। सूरदास की काव्य भाषा
क्या है? तो याद रखिएगा सूरदास की काव्य भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। 25वें नंबर प्रश्न का 2 नंबर हो जाएगा। 26वां नंबर प्रश्न है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो प्यारे बच्चों गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है, ये प्रश्न आपने ऑलरेडी कर रखा है। अगला, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो उत्साह कविता में प्यारे बच्चों बादल को गरजने के लिए कहा गया, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। विकल विकल उन्मूलन थे पंक्ति में किस कविता की है? तो ये उत्साह कविता की होगी प्यारे बच्चों। 28वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्साह कविता की। ठीक है, अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो बुक से ही पूछा गया है, जिसमें आपको एक बुक का स्टेंजा, एक कहानी दिया गया जिससे रिलेटेड प्रश्न है। आप इस कहानी को पढ़िएगा। लिखा गया हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये किसका है? नेताजी का चश्मा। हालदार साहब पान वाले जहाँ पे आ जाए तो याद रखिएगा ये नेताजी का चश्मा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है और बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता। हर बार ऐसा कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं हुआ कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। आज जितना भी बार बोर्ड एग्जाम हुआ है आज तक गारंटी है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है। तो नेताजी का चश्मा ये कहानी है और इसको कौन लिखा है प्यारे बच्चों? इसको लिखा है स्वयं प्रकाश ने। किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश ने। आगे आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे दिया गया है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हमने आपको अभी बताया स्वयं प्रकाश। तो देखिए नेताजी का चश्मा जिसको लिखा है किसने? स्वयं प्रकाश ने। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो प्यारे बच्चों चश्मा, चश्मा में क्या पड़ गया? प्रकाश पड़ गया। क्या पड़ गया? लाइट पड़ गया। किसका चश्मा में? स्वयं के चश्मा में लाइट पड़ गया, यानी कि स्वयं का प्रकाश पड़ गया। चश्मा में पड़ गया प्रकाश तो स्वयं प्रकाश। तो नेताजी का चश्मा आप याद रख सकते हैं। रामवृक्ष बोनीपुरी, रामवृक्ष बोनीपुरी ने बाल गोविंद भगत लिखा है। बाल गोविंद भगत लिखा है। किसका? बाल गोविंद भगत। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? बाल गोविंद जो है एक भगत है और भगत कहां पे बैठता है? जो वृक्ष के नीचे बैठता है, तो राम वृक्ष, राम वृक्ष के नाम के नीचे वो जो है बाल गोविंद बैठता है और भजन गाता है, तो बाल गोविंद भगत इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रख सकते हैं याद। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। अगला है प्यारे बच्चों हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो हालदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना जो है वो अच्छा नहीं लगा। 2 नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा कौन था? बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा कौन था प्यारे बच्चों? कैप्टन था। ठीक है, अगला है कैप्टन क्या काम करता था? तो वो चश्मा बेचता था। फेरी वाले का काम करता था, वो चश्मा बेचता था और चश्मा बदलता भी था। किनका? तो नेताजी का। ठीक है, अगला है बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो प्यारे बच्चों बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको बता दें बाल गोविंद भगत एक मंझोले कद के व्यक्ति थे। मंझोले कद हम लोग पढ़ाए उसको बोलते हैं जिसका हाइट प्यारे बच्चों 3.5 फीट से लेकर 4.5 फीट के बीच में होता है, उसे हम लोग मंझोले कद के व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। ये तो आप कर ही रखे होंगे, नहीं करें तो यहाँ से याद जरूर कर लीजिएगा। हम आपको बताते हैं यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन जो कराया जाएगा ना उससे रिलेटेड या फिर वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ से लगभग प्यारे बच्चों हमें जहां तक लगता है जैकबोर्ड का जो पैटर्न है लगभग 5 से 10 सवाल यहाँ से आपको देखने को मिले। ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन इससे रिलेटेड और ऐसा प्रश्न आपको 5 से 10 सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा और हम स्पीड करते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? तो जिस दिन उसका बेटा क्या हुआ था? जिस दिन उसका बेटा मर गया था उस दिन उसका क्या हुआ? तो चरम उत्कर्ष देखने को मिला। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 36वें नंबर प्रश्न का। अब देखिए यहाँ पे जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तो ये जो चैप्टर है ये है माता का आंचल। मैया जब भी शब्द आए तो याद रखिए मैया से होता माता, और ये माता का आंचल का कहानी है, माता का आंचल का। ठीक है, और इसको किसने लिखा प्यारे बच्चों? शिव पूजन सहाय ने। शिव पूजन सहाय। तो यहां से आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? माताएं जो होती है, हमारी जो माताएं होती है वो क्या करती है? शिव का पूजा करती है। शिव का पूजा करती है। और पूजा कैसे करती है? तो वह सह के करती है, खाली पेट करती है। यानी कि माता जो हमारी वो शिव का पूजा करती है, यानी कि शिव पूजन सहाय। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? माता जिसमें भी आपको दिख जाए शिव का नाम दिख जाए, ठीक है, तो ये सब आप याद, लंगोटी दिख जाए, ललाट दिख जाए, ये सब आप याद रख लीजिएगा। तो शिव पूजन सहाय ने लिखा है इस गद्यांश को। अगला है कि कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? प्यारे बच्चों कड़वा तेल जो हम लोग कहते हैं वो करुआ तेल, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव घर में करुआ तेल। तो करुआ तेल किसको बोलते हैं? तो सरसों के तेल को बोलते हैं। ठीक है, लेखक की मां काजल कहां लगाती थी? नाभि और लीलार में लगाती थी। नाभि और लीलार में, जो नाभि होती है और लीलार में क्या लगाती थी? काजल की तेल लगाती थी। 39वें प्रश्न का 2 नंबर हो जाएगा। इस सेट का अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों 40वां नंबर की, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो बाबूजी की गोद में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 2022 के प्रश्नों को देखा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हम अभी 2023 के प्रश्न को देखेंगे तो जो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में पूछा गया प्यारे बच्चों, जो 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया जिससे 4 प्रश्न पूछे गए।
हम जिस तरह का भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत कठोर चीज को खा सकते हैं। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछा गया कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। अच्छा बताइए, कौन नहीं जानते हैं? आप नहीं जानते हैं गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सही गुरुजी। गाछ वृक्ष क्या नहीं होते? तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? यहाँ पे दांत नहीं होते। हमारे दांत होते हैं, कठोर चीज खा सकते हैं, लेकिन गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते, ठीक है। तो याद रखिए गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते। अच्छा, आप ये तो बिना पैसेज पढ़े भी कर सकते हैं कि गाछ वृक्ष के पत्ते तो होते गुरुजी, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, यानी कि दांत नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। गाछ वृक्ष किसके द्वारा रसापान करते हैं? तो तना द्वारा, टहनी द्वारा, पत्तों द्वारा? नहीं गुरुजी, जड़ के द्वारा। जड़ से ही तो रस और पानी लेते हैं, ठीक है। पेड़ कब मर जाता है? पेड़ प्यारे बच्चों कब मर जाता है? ये तो आप हर कोई बच्चा जानता है कि पेड़ हमारा कब मर जाएगा? जब पानी न मिलने पर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल आसान सा पैसेज पूछा जाएगा, कोई हार्ड चीज नहीं पूछा जाएगा। हिंदी में आप थोड़े बहुत अगर पढ़े होंगे तो 30 में से 25 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं, 20-25 नंबर। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 30 में से 30 स्टूडेंट आप लाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अगला है कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पाथिक विश्राम कैसा है? यानी कि पथ के वार्षिक विश्राम कैसा? कि कहा जा रहा है कि लक्ष्य जब तक नहीं मिले तब तक हमें विश्राम नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप लोग अभी विश्राम लेते हैं, हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग वीडियो देखते नहीं है, बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराते हैं। हम आपको शुरुआत में ही बताएं कि बहुत सारे टीचर क्या कराते हैं, आपको लगातार बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन कम कराते हैं, लेकिन जो चीज कराते हैं वो इंपॉर्टेंट कराते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? तो धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है प्यारे? जो लक्ष्य भेद करता है, ये तो आप जान रहे हैं। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, लक्ष्य के पाथिक कंटकों को क्या मानते हैं? तो लक्ष्य के पाथिक कंटकों को क्या मानते हैं? तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे देख लेते हैं। लक्ष्य के पाथिक कंटकों को क्या मानते हैं, यहाँ पे दिया होगा। हालांकि अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, हमें अभी खोजने में यहाँ पे टाइम लगेगा। लक्ष्य के पाथिक कंटकों को क्या कहते हैं? तो पहले बच्चों करिए आप इसको पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं दिया होगा लक्ष्य के पाथिक कंटकों के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, किंतु पथ के कंटकों को अभी हम सुनते हैं, ये यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, हालांकि इस पे नहीं दिया गया। ये जो पैसेज है वो थोड़ा सा हार्ड है, ये कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड है 2022 की तुलना में, क्योंकि इसमें आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप इसको कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। तो पथ के कंटकों को क्या मानते हैं पहले बच्चों? फूल मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 6ठे नंबर प्रश्न का। 7वां नंबर प्रश्न है, बाल रवि की किरणें कैसी होती है? तो बाल रवि की किरणें होती है स्वर्ण की तरह होती है। कहां तक पहुंचे बिना पाथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? अपने मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना पाथिक यानी कि जो पथ पे चल रहे हैं उस पे आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। अगला है प्यारे बच्चों 9वां नंबर, अब व्याकरण से संबंधित है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? देखिए प्यारे बच्चों, कर्ता और क्रिया है लेकिन कर्म उपलब्ध नहीं है। कर्म होता है जिसमें क्या का जवाब मिलता है, तो कर्म नहीं बोला है, यानी कि कर्म उपलब्ध नहीं है, कर्ता ही है और क्रिया है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग अकर्मक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कर्ता और कर्म अगर दिया होता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग सकर्मक बोलते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया? पूछना है प्यारे बच्चों, अपने में क्वेश्चन पूछना है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो आपका आएगा आवाज दिल से कि पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है। किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद क्या है? तो जोत रहा है। जोतना क्या है? क्रियापद है, ठीक है। देखिए जोतना, खाना पीना, हंसना रोना, लेना देना, गाना मारना पीछना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो खेत जोत रहा है, तो खेत तो क्रिया नहीं है, किसान भी क्रिया नहीं है, क्या है? जोतना क्रिया है, यानी कि जोत रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। जोत सिर्फ नहीं लगाइएगा, जोत कोई क्रिया नहीं है, जोत रहा है वो क्रिया, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों 12वां नंबर, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? यानी कि क्या का जवाब नहीं मिलेगा। रमेश हंस रहा है, रमेश क्या हंस रहा है? पता नहीं भैया क्या हंस रहा है, तो जवाब ना मिला। तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। हालांकि आगे हम लोग देख रहे हैं, माँ भोजन बना रही है, माँ क्या बना रही है? भोजन, यानी कि ये तो सकर्मक है। मैं शरबत पी रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं? मैं शरबत पी रहा हूं, ये भी सकर्मक है। वह गीत गा रहा है, वह गीत गा रहा, वह क्या गा रहा है? तो वह गीत गा रहा है, इसमें भी जवाब मिल रहा है। तो ये तीनों सकर्मक है, बाकी पहला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन अकर्मक है। अगला है, अंबर का एक अर्थ वस्त्र होता है। अंबर का जो एक अर्थ होता है वो वस्त्र होता है। तो दूसरा क्या होता है? दूसरा प्यारे बच्चों आकाश बोलते हैं। अंबर का जो दूसरा अर्थ होता है वो क्या होता है? आकाश होता है। तो 13वें नंबर का हो जाएगा आकाश। 14वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? श्वेत का अनेकार्थी शब्द पूछा गया, कौन नहीं है? तो प्यारे बच्चों श्वेत का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा, तो देखिए श्वेत मतलब होता है सफेद, तो ये तो अनेकार्थी है,
उजला भी है, सफेदी भी है, तो श्याम जो है अनिकार्थिक शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया, 2023 में, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्न में से कौन समुच्चय बोधक अव्यय है? तो समुच्चय बोधक अव्यय प्यारे बच्चों अथवा है, ठीक है, जो दो वाक्य को क्या करता है, जोड़ने का काम, मतलब कि दो वाक्य को अलग करने का बीच में काम करता है, तो उसमें अथवा हो जाएगा, ठीक है। अगला है पता नहीं वह डैश चला गया, पता नहीं वह डैश चला गया, सही अव्यय पद को चुने। तो प्यारे बच्चों अव्यय यहाँ जो हो जाएगा सही 16वें नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा कब, ठीक है, कहाँ और यहाँ वहाँ। ये पता नहीं यहाँ चला गया, यहाँ कोई शब्द लग रहा है, पता नहीं वहाँ चला गया, ये कुछ लग रहा है, नहीं रहा। पता नहीं तब चला गया, पता नहीं वो तब चला गया, तो ये तो तोतला हो गया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पता नहीं वो कब चला गया, 4 नंबर। अगला शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी क्या बने, अच्छा बने। तो शिक्षक चाहते हैं कि लगा, यानी कि मिश्रवा का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 18 नंबर है प्रतिदिन कौन सा समास है? प्यारे बच्चों हमने आपको शुरू में ही बताया, जिसमें प्रति रहे, जिसमें यथा रहे, जिसमें और रहे, जिसमें भर रहे, ये सब हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्न में बहुव्रीहि समास कौन है? तो प्यारे बच्चों हमने बताया कि बहुव्रीहि में भगवान का नाम आना चाहिए, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कौन है प्यारे बच्चों? लंबोदर, यानी कि गणेश जी, लंबोदर। पंचवटी प्यारे बच्चों द्विगु समास है, द्विगु पंच आ रहा है, यानी कि 5 आ रहा है। तो हम लोग आपको बताए थे, हम जैसे कि आपको बताए थे कि जिसमें नंबर्स आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगु बोलते हैं। दिन रात, जिसमें आपको बताया थे कि भाई बहन, दिन रात, काला सफेद, ये सब जो है जिसमें इस तरह का वर्ड आता है, मतलब ये जो लाइन आती है, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो द्वंद्व समास बोलते हैं। शरणागत, शरण में आने वाला शरणागत हो जाता है, ठीक है, तो इसे तत्पुरुष हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ेंगे यह कौन सा वाच्य है? तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल आपको लग रहा है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाता। इसी का कर्मवाच्य क्या होगा? पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, तो ये द्वारा लग जाता, तो ये हो जाता कर्मवाच्य। और भाग्यवाच्य पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है, तो से लग जाता तो हो जाता भाववाच्य। बिल्कुल आसान है, कर लेंगे आप इसको। चलिए अगला है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना। तो ये बाल गोविंद भगत से लिया गया, और हमने आपको बताया भगत जी कहां पे बैठते थे, तो वृक्ष के नीचे बैठते थे। कौन सा वृक्ष? तो राम का वृक्ष के नीचे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए 2 ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्षितिज में पुस्तक में, वो तो एक नेताजी का चश्मा और एक बाल गोविंद भगत, जिससे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये स्टेंजा दिया जाता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो पूछा जाता है गोपियों से भी, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये जो स्टेंजा आपको दिया जाता है वो 2 ही चैप्टर से ज्यादातर दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? तो बाल गोविंद भगत का क्या बेटा था प्यारे बच्चों? एक बेटा था, वो भी क्या था? सुस्त था, बोधा था, ठीक है। अगला इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको पढ़िएगा तो इसका जवाब भी मिल जाएगा कि एकलौता बेटा था, सुस्त और बोधा था। तो ये सब भी आप पढ़िएगा तो इनको मिल जाएगा, याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? अभी हमने बताया सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। अगला है फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। फादर कामिल बुल्के से रिलेटेड है। तो फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ बोला है जहरबाद से, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विधान का क्या अर्थ होता है? तो विधान का अर्थ कोई बच्चा लिख दिया होगा विधा विधा विद्या, लेकिन विधान का अर्थ होता है नियम, विधि विधान, यानी कि नियम और कानून होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियम। अगला है प्यारे बच्चों हमारे हारिल की लकड़ी, ये आपको गोपियों जो पद है उससे लिया गया। हमारे हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काना काना जकरी। तो ये जो संबंधित है ये पद से लिया गया, और पद को किसने लिखा? सूरदास ने, सूर्य के दास ने लिखा है पद को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई थी? तो हारिल की पक्षी के समान हो गई थी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? नंद नंदन जो कहा गया है वो कृष्ण कहा गया। आपको पता होगा नंद मतलब नंदन के नंद, यानी कि नंदन के जो बेटे, नंद के बेटे नंदन है, तो वो कृष्ण को कहा गया। अगला है घेर घोर गगन धराधर, घेर घोर गगन धराधर ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तो यह पद्यांश किसका लिया गया? तो ये उत्साह से लिया गया। इसमें देखिए बादल शब्द है, तो ये उत्साह से लिया गया, ठीक है। तो अगर आपको यहां से नहीं पता तो बादल देखिए यहां नीचे भी लिखा गया कि कवि बादल को क्या घेरना कह रहा है? तो पूरा आकाश को घेरने के लिए कह रहा है। 28 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा। 29वां नंबर है कि कैप्टन कौन था? तो कैप्टन प्यारे बच्चों चश्मा बेचने वाला था। ये 2022 में भी पूछा गया। हमने आपको बताया कि नेताजी के चश्मा और बाल गोविंद भगत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? तो प्यारे बच्चों लेखक ने जो खीरा खाने से इनकार किया था वो क्यों किया था? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। अगला है प्यारे बच्चों
बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। ये तो आप बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की दुनिया का वादक क्यों कहा जाता है। इससे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर जाके देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है लेखिका मुन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। तो लेखिका मुन्नू भंडारी का जो बचपन प्यारे बच्चों किस में बीता, तो वो अजमेर में बीता था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। परशुराम के गुरु कौन थे प्यारे बच्चों, तो परशुराम के जो गुरु थे वो स्वयं शिव जी थे, शिव। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया। अगला है प्यारे बच्चों, कवि नागार्जुन मैथिली में किस भाषा से प्रतिष्ठित थे, तो वो यात्री के नाम से प्रतिष्ठित थे। ठीक है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा, यानी कि जो होता नहीं है लेकिन हमें दिखता है। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो मुख्य गायक की जो आवाज थी वो चट्टान जैसी भारी थी। अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों, भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो लंबी लंबी क्या थी, जटाएं थी, लंबी लंबी जटाएं। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे प्यारे बच्चों, तो बारात का जुलूस निकालते थे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों 39वां नंबर सवाल कि जॉर्ज पंचम की लाट कहां स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित थी। ठीक है, दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और निश्चित तौर पर प्यारे बच्चों ये जो 2 सेट है उससे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हिंदी का पेपर बहुत ही इजी आपको पूछा जाएगा, आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो को भी देख के जाते हैं तो वहां से हमें जहां तक लगता है कि 5 से 10 सवाल आप इससे कर लेंगे। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज्यादा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि झारखंड बोर्ड रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन हिंदी में पूछता है और इजी पूछेगा, आपको ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा। तो बस इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि इस यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि यूट्यूब का एक पॉलिसी है कि उसके अकॉर्डिंग 24 घंटे में मात्र हम 3 वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकते हैं, अगर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। फिर भी अगर प्यारे बच्चों सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप 9835146164 पर आप हाई मैसेज कर दें, आपको एक लिंक तुरंत मिल जाएगा जिस पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि व्हाट्सएप पे जुड़िएगा तो 3 से जो ज़्यादा वीडियो 24 घंटे के अंदर हो जाती है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगा। ऐसे क्या होती है कि वीडियो आपको पता नहीं कब तक मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, तो आप मिस कर जाते हैं। तो इसलिए आप इस नंबर पर आप मैसेज करके जुड़ जाइएगा। और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को प्यारे बच्चों हर एक दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा आपका प्यार मिलेगा उतना ज्यादा हम जल्दी जल्दी वीडियो ला पाएंगे आपके हेल्प के लिए। मिलेंगे आप सबों के बीच अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।